بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum students, I hope everyone will be fine. Today we will discuss Chemistry Class 11 Federal Board Chapter number 4 Gases Self-Check Exercises. Self-Assessment Exercise 4.1. Convert 35 psi into Pascal, kilopascals और एटमॉस्फेयर. psi जो है वो यूनिट है प्रेशर का, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है पाउंड स्क्वायर इंच. 35 psi को हमने कन्वर्ट करना है इन पास्कल, किलो पास्कल्स और एटमॉस्फेयर या एटीएम में. तो 35 psi इंटू पास्कल के जो फॉर्मूला है वो क्या है, 14.7 psi जो होता है वो इक्वल टू होता है 101325 पास्कल. तो जब 1 psi होगा तो ये क्या हो जाएगा 101325 डिवाइडेड बाय 14.7. तो 35 psi के लिए हम क्या करेंगे 101325 डिवाइडेड बाय 14.7 मल्टीप्लाई बाय 35. तो हमारे पास psi से पास्कल में जो आंसर आएगा फॉर 35 psi वो होगा 241250 पास्कल. नाउ 35 psi इंटू किलो पास्कल. जो फॉर्मूला है वो क्या है 14.7 psi इज इक्वल टू 101.325 किलो पास्कल. जो पार्ट ए था उसमें क्या है, जो 14.7 psi है वो है इक्वल टू 101325 पास्कल. अब जब हमने पास्कल से किलो पास्कल में जाना है तो हमने क्या करना है, जो हमारा डेसिमल है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हमने 3 प्लेसेस मूव करना है, क्योंकि किलो क्या होता है 10⁻3. तो जब हम 3 प्लेसेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 101.325 किलो पास्कल. जैसा कि आप पार्ट बी में भी देख रहे हैं ये लिखा हुआ है 14.7 psi इज इक्वल टू 101.325 किलो पास्कल. तो 1 psi जो होगा वो क्या होगा 101.325 डिवाइडेड बाय 14.7 किलो पास्कल. तो 35 psi इन किलो पास्कल हो जाएगा इक्वल टू 241.25 किलो पास्कल. नाउ 35 psi into ATM. 14.7 psi जो होता है वो इक्वल टू होता है 1 ATM के. तो 1 psi हो जाएगा 1/14.7 ATM और 35 psi हो जाएगा जी इक्वल टू 1/14.7 इंटू 35 ATM. और हमारे पास जो आंसर आएगा फॉर 35 psi इन ATM वो आएगा 2.38 ATM. Now self-assessment exercise 4.2. 375 centimeter cube of a given gas has a pressure of 770 millimeter of Hg. What will be if the pressure is reduced to millimeter of Hg? हमने वॉल्यूम बताना है जब प्रेशर हमारा 770 से 750 मिलीमीटर ऑफ Hg ड्रॉप हुआ है. मिलीमीटर ऑफ Hg जो है वो दूसरा यूनिट है फॉर द प्रेशर मेजरमेंट और 375 सेंटीमीटर क्यूब हमारा जो है इनिशियल वॉल्यूम है. नाउ जो हमारे पास गिवन है वो क्या है जी V1 इज इक्वल टू 375 सेंटीमीटर क्यूब, P1 इज इक्वल टू 770 मिलीमीटर ऑफ Hg, P2 है 750 मिलीमीटर ऑफ Hg. हमने फाइंड क्या करना है V2 यानी कि जो चेंज है वॉल्यूम में जब हमारा प्रेशर जो है वो 770 से 750 ड्रॉप हुआ है. तो V2 जो हमारे पास वॉल्यूम है वो हमने बताना है. इसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला है. बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि जो प्रोडक्ट है हमारा प्रेशर और वॉल्यूम का वो क्या है कांस्टेंट है एट गिवन टेम्परेचर. तो P1 इंटू V1 इज इक्वल टू P2 इंटू V2. जब हमने V2 के लिए इसको सॉल्व करना है तो ये क्या हो जाएगा P1 इंटू V1 डिवाइडेड बाई P2.
V2 equal to P1 into V1 divided by P2. नाउ हमने वैल्यूज पुट करनी है इस इक्वेशन के अंदर P1, V1 और P2 की, तो हमारे पास जो है वो V2 आ जाएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि जब हमारा प्रेशर जो 770 मिलीमीटर ऑफ Hg से 750 मिलीमीटर ऑफ Hg पे आया है, तो हमारा वॉल्यूम जो है वो 375 से इंक्रीज होकर 385 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ गया है। नाउ सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 4.3. A volume temperature experiment which was performed on a sample of gas produced the charge law relationship V is equal to 0.167 into T. V हमारे पास dm cube में है. At what temperature in degrees Celsius would this sample of a gas occupy 50 dm cube if the pressure remains constant? हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है वॉल्यूम और टेम्परेचर रिलेशनशिप की, वो है V is equal to 0.167 into टेम्परेचर, और हमें कहा हुआ है कि वॉल्यूम जो है वो dm क्यूब में है। हमने बताना है कि टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस क्या होगा कि जो हमारे पास सैंपल ऑफ गैस है वो 50 डेसीमीटर क्यूब का जो है वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर ले अगर हमारे पास प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो गिवन है जी हमारे पास इक्वेशन V इज इक्वल टू 0.167 इंटू T और वॉल्यूम हमें गिवन है 50 डेसीमीटर क्यूब। फाइंड क्या करना है हमने, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो यूजिंग इक्वेशन 1 हमने यहाँ पे खाली वॉल्यूम की वैल्यू पुट करनी है जो कि है हमारे पास 50 डेसीमीटर क्यूब, और 0.167 को हमने 50 डेसीमीटर क्यूब के साथ लाके डिवाइड करना है, तो हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा T इज इक्वल टू 50 ओवर 0.167। तो टेम्परेचर हमारे पास इन केल्विन आएगा 299.4 केल्विन, और इन डिग्री सेल्सियस क्या होगा 299.4 में से हम 273 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 26.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा। Now self-assessment exercise 4.4. Question number 1. Calculate the number of molecules in 1 decimeter cube of oxygen. हमारे पास वॉल्यूम गिवन है, हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। तो 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस यानी कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर जो कि होता है 6.02 इंटू 10⁻23। नाउ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 dm क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस वो कितने हो जाएंगे। सिंपली हमने क्या करना है कि 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 22.414 dm क्यूब करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 dm क्यूब आ जाएगा जो कि होगा 0.27 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, और हम इसको लिख सकते हैं 2.7 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। Now part B है जी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन। सेम जैसे हमने ऑक्सीजन के लिए किया हम हाइड्रोजन के लिए करेंगे। 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे 6.02 इंटू 10⁻23। नाउ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस वो क्या होगा 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 22.414 molecules. Now number of molecules in 2 decimeter cube का होगा 6.023 into 10⁻23 divided by 22.414 into 2 decimeter cube। तो हमारे पास जो आंसर आएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का वो आएगा 0.54 into 10⁻23 molecules और 5.4 into 10⁻22 molecules। Now part C है हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2.5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन। सेम जैसे हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए किए हैं, नाइट्रोजन के लिए भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। तो 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गैस यानी कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे 6.023 इंटू 10⁻23,
और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गैस हो गया 6.023 into 10 raised to power 23 divided by 22.414 dm cube. नाउ 2.5 dm क्यूब के अंदर अगर हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है तो क्या होगा 6.023 into 10 raised to power 23 divided by 22.414 into 2.5. तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो आएंगे 0.675 into 10 raised to power 23 और 6.75 into 10 raised to power 22 molecules. Now self-assessment exercise 4.5 question number 1. A given mass of gas occupies 850 centimeter cube at 320 Kelvin and 0.925 into 10 raised to power 5 Newton per meter square pressure. What will be the volume at STP? हमारे पास जो इनिशियल वॉल्यूम है वो है 850 सेंटीमीटर क्यूब, टेम्परेचर हमारे पास 320 केल्विन और प्रेशर है हमारे पास 0.92 into 10 raised to power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब हमसे पूछेगा कि वॉल्यूम क्या होगा एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. V1 हमारे पास है 850 सेंटीमीटर क्यूब, P1 है 0.92 into 10 raised to power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. P2 यानी कि स्टैंडर्ड प्रेशर जो होता है वो होता है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg और इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. T1 320 केल्विन और T2 यानी कि रूम टेम्परेचर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर वो होता है 273 केल्विन. फाइंड क्या करना है हमने V2 फाइंड करना है. तो इसके लिए जो हमारे पास इक्वेशन है वो है अप्लाइंग जनरल गैस इक्वेशन P1 V1 divided by T1 equal to P2 V2 divided by T2. अब जब हम इसको V2 के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा P1 into V1 divided by T1 into T2 divided by P2. तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे P1 V1 T1 की और T2 और P2 की तो हमारे पास जो V2 है वो आ जाएगा जी इक्वल टू 658.410 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 4.5 का. A container contains 2.5 meter cube of helium gas at 15 degrees Celsius and 98 Newton per meter square. What will be the volume at STP? सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है. हमारे पास वॉल्यूम जो है वो गिवन है 2.5 मीटर क्यूब, टेम्परेचर हमारे पास है इन डिग्री सेल्सियस 15 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर है जी 98 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और P2 यानी कि स्टैंडर्ड प्रेशर 760 मिलीमीटर ऑफ Hg और हम इसको लिख सकते हैं 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और T2 यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन. फाइंड क्या करना है हमने V2 फाइंड करना है. तो सेम जनरल गैस इक्वेशन लगाएंगे P1 V1 डिवाइडेड बाय T1 इक्वल टू P2 इंटू V2 डिवाइडेड बाय T2. तो जब हम V2 के लिए सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो आएगी P1 V1 डिवाइडेड बाय T1 इंटू T2 डिवाइडेड बाय P2. P1 V1 T1 एंड T2 और P2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास V2 आ जाएगा इक्वल टू 0.0023 मीटर क्यूब और 2.3 इंटू 10 raised to power -3 मीटर क्यूब. Now self-assessment exercise 4.6. A gas collected over water at 10 degrees Celsius and 803 millimeter of Hg pressure occupies a volume of 73 centimeter cube. Calculate its dry volume at STP. Aqueous tension at 10 degrees Celsius is equal to 9.2 millimeter of Hg. हमारे पास टेम्परेचर गिवन है, प्रेशर गिवन है और वॉल्यूम गिवन है. हमसे कहा गया कि हमने ड्राई वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर फाइंड करना है और एक्वस टेंशन एट 10 डिग्री सेल्सियस जो है हमारे पास वो है 9.2 मिलीमीटर ऑफ Hg. P moist यानी कि प्रेशर ऑफ मॉइस्चर वो हमारे पास है 803 मिलीमीटर ऑफ Hg. एक्वस टेंशन एट 10 डिग्री सेल्सियस वो है 9.2 मिलीमीटर ऑफ Hg और प्रेशर ऑफ मॉइस्चर इक्वल होगा
प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस एक्सटेंशन। तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस जब हमने फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ मॉइस्चर माइनस एक्सटेंशन। और प्रेशर ऑफ मॉइस्चर 803 मिलीमीटर ऑफ Hg और एक्सटेंशन है 9.2 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो 803 माइनस 9.2 जब हम करेंगे तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस हमारे पास आएगा 793.7 मिलीमीटर ऑफ Hg। नाउ V1 हमारे पास है 73 सेंटीमीटर क्यूब, P2 यानी कि स्टैंडर्ड प्रेशर 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, T1 10 डिग्री सेल्सियस और इन केल्विन 283 केल्विन, T2 0 डिग्री सेल्सियस और इन केल्विन 273 केल्विन। फाइंड क्या करना है, हमने V2 फाइंड करना है। और यहाँ पे जो हम P1 पुट करेंगे वो क्या है, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। Now applying general gas equation, P1 V1 divided by T1 equal to P2 V2 divided by T2। जब हम V2 के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा P1 V1 divided by T1 into T2 divided by P2। Putting the values of P1 V1 T1 and T2 P2, तो हमारे पास V2 आ जाएगा 73.54 सेंटीमीटर क्यूब। Now self-assessment exercise 4.7. If 465 centimeter cube of sulfur dioxide SO2 diffuses through a porous partition in 30 seconds, how long will it take 620 centimeter cube of H2S gas take to diffuse through same partition? Molecular mass of hydrogen 1 है, सल्फर 32 है और ऑक्सीजन 16 है। हमें कहा गया कि अगर हमारे पास SO2 का जो वॉल्यूम है वो है 465 सेंटीमीटर क्यूब और वो डिफ्यूज करता है थ्रू पोरस पार्टीशन इन 30 सेकेंड्स, और अगर हमारे पास H2S का जो वॉल्यूम है वो है 620 सेंटीमीटर क्यूब, तो वो कितनी देर में उस पार्टीशन को लीव करेगा या डिफ्यूज होगा उस पार्टीशन के थ्रू। हमने टाइम फॉर हाइड्रोजन गैस फाइंड करना है, टाइम फॉर H2S गैस फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन गिवन है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड 465 सेंटीमीटर क्यूब, T1 यानी कि जो डिफ्यूज टाइम है फॉर सल्फर डाइऑक्साइड का वो है 30 सेकेंड्स, R1 है जी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO2 और रेट ऑफ डिफ्यूजन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। तो 465 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे तो हमारे पास R1 आ जाएगा 15.5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड और मोलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है जी 64 ग्राम पर मोल। नाउ वॉल्यूम ऑफ H2S गैस 620 सेंटीमीटर क्यूब और R1 हमारे पास है 15.5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मोलर मास ऑफ H2S गैस जो है हमारे पास वो है 34 ग्राम पर मोल। फाइंड क्या करना है हमने, T2 यानी कि डिफ्यूज टाइम फॉर H2S गैस, और R2 जो होगा वो क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2S वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। R1 हमारे पास था 15.5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड जो हमने फाइंड किया था। R2 हमारे पास आएगा 620 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय T2। Now applying Graham's law of diffusion equation, R1 over R2 is equal to square root of mH2S divided by mSO2। तो R1 by R2 इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 34 डिवाइडेड बाय 64 and this will be equal to 15.5 divided by R2 equal to 0.72। और जब हम R2 के लिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा R2 is equal to 15.5 divided by 0.72 and we will get R2 is equal to 21.29 centimeter cube per second। अब यहाँ पे जो R2 आया है वो क्या आया है, डिफ्यूजन फॉर H2S। अब हम इसको जो है वो R2 वाली इक्वेशन जो कि थी R2 is equal to वॉल्यूम डिवाइडेड बाय T2 H2S की जो डिफ्यूजन रेट की इक्वेशन थी उसके अंदर पुट करेंगे तो T2 हमारे पास आ जाएगा आफ्टर मैथमेटिकल कैलकुलेशन
29.12 सेकेंड, यानी कि जो H2S गैस को वॉल्यूम 620 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास गिवन है, उसको डिफ्यूज करने के लिए जो हमारे पास टाइम आएगा वो है 29.12 seconds. Now self-assessment exercise 4.8. A person can inhale a maximum of 0.115 moles of air per breath. Calculate the maximum volume of air a person can inhale in one breath if the atmospheric pressure is 100 kilopascals and the person's body temperature is 37 degrees Celsius. हमें कहा कि जो मैक्सिमम इनहेल है एयर का जो एक आदमी कर सकता है पर ब्रीथ वो कितना है 0.115 मोल्स. हमने कैलकुलेट करना है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि पर्सन इनहेल कर सकते हैं ड्यूरिंग वन ब्रीथ अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास 100 किलो पास्कल है और बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस है. तो गिवन है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स 0.115 मोल्स, प्रेशर हमारे पास है 100 किलो पास्कल और इन atm दिस विल बी इक्वल टू 0.986 atm. T is equal to 37 degrees Celsius or in Kelvin it is 310 Kelvin. Our general gas constant है 0.0821 decimeter cube atm per mole Kelvin. फाइंड क्या करना है हमने वॉल्यूम. तो जनरल गैस इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे P इज इक्वल टू nRT. फिर उसको वॉल्यूम के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू nRT बाई P. तो वैल्यूज हम पुट करेंगे nRT और P की, तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 2.96 डेसीमीटर क्यूब. Now that's all about self-check exercise of chapter number 4 gases. Thanks for watching. Please like my video and share my videos with your friends and press the bell icon for the subscription in order to get the notification for all the videos which will be uploaded in future. Till next video, take care. Allah Hafiz.